सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आइए आज आपको सुनाते हैं दो संतों की एक अनोखी कहानी। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था तो दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाया करता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रखना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। इस संबंध में ये कथा काफी ज्यादा प्रचलित है। आइए सुनते हैं विस्तार से। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। जैसे सब लोगों का मार्ग भक्ति का अलग अलग होता है। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि जो दूसरे संत थे वो रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद जी ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात की लड़ाई कर रहे हैं। उसी में से एक संत ने कहा कि हम दोनों में लड़ाई इस बात की हो रही है कि हम दोनों में से ईश्वर का बड़ा भक्त कौन है। संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। अपने पूजा पाठ में संलग्न हो गया। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। भले ही वो ईश्वर की पूजा पाठ कम करता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं और ईश्वर उसी पे प्रसन्न होते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होगी जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। जरूरी नहीं है कि दिन भर आप भजन कीर्तन में व्यस्त रहें। आप केवल अपने कर्मों को अच्छा रखें, इसी से आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। आपके रुके हुए सभी कार्य जल्द ही सफल होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप वही कर्म करें जो आप ईश्वर को समर्पित कर सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए कथा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।